हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिए। क्लास नंबर 13 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएन पियाजे का और लास्ट क्लास है हमारी। इसके पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं। आइए समझते हैं फिर। देखिए, इसमें कहा गया है कि जीएन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच विकसित हो जाते हैं। तो जो होता है या इस तरह की सोच जो होती है, थिंकिंग करने वाला अमूर्त थिंकिंग जो होती है, ये आपका होता है फार्मल अप्रोच ऑपरेशनल, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक जो होती है। इस स्टेज में व्यवस्था जो होती है 11+ व्यवस्था होती है। इसमें जो होती है निगनात्मक सोच जो होती है इसमें विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। तो पहला आपका सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, इसमें होता है नाटकीय खेल में संलग्न। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है 0 से 2 अवस्था होती है। इसमें इस तरह का नहीं गुण पाया जाता है। सेकंड जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ इसमें नहीं हो पाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। थर्ड आपका आता है मूर्त। ये भी सही नहीं है। इस क्रियाओं में मानसिक तौर पर वर्तन में सक्षम भी नहीं होते। फोर्थ आपका सही है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाते हैं। आपको फोर्थ आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए, इसमें कहा गया है कि अभिकथन में 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। और ये बिल्कुल ठीक बात है। कारण कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो ये भी आपका सही है, मतलब ए और आप दोनों आपका सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम देखा गया डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। स्कैप होल्डिंग कोई बात ही नहीं इसमें। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कोई बात नहीं होता है। स्कीमा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं, तो सबसे अच्छा आपका होगा ऑप्शन थर्ड जो होगा स्कीमा। नेक्स्ट जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्सेस, ये नहीं होगा, यही होगा आपका स्कीमा। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोल्बर के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो पता होना चाहिए कि जीन पियाजे का चल रहा है, तो यही होगा जीन पियाजे ही। तो ध्यान देना है कि जीन पियाजे ने थिंकिंग को जोड़ दिया है, जबकि लेओ आगस्टू ने उन्होंने लैंग्वेज पर अपना ज़्यादा जोड़ दिया है। ऑप्शन थर्ड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण का अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। तो होती है आपके सेंसरी मोटर, जो संवेदी गामक जो अवस्था होती है इसमें होता है। सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। तो ये फर्स्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना, तो आपका होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये अवस्था जो होती है आपका 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें ऑप्शन थर्ड आपको सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है यहाँ 9 नंबर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें स्टेज होती है 12 से प्लस, तो 11+, तो 11 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है। इसमें जो होते हैं समाधान करने में जो जटिल जो तर्क होते हैं मतलब करने में सक्षम हो जाते हैं इस अवस्था में। नेक्स्ट है और लास्ट है कि जिन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी
वह क्या कहलाती है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने में अक्षमता, इनएबिलिटी टू रेगुलेट दियर थॉट। ऑप्शन सेकंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।